पेज नंबर 41, पेज नंबर 41, डॉक्टर रीता प्रताप, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। जैन व बौद्ध कृतियों में चित्रकला, 41 पेज। जैन व बौद्धों के प्राकृतिक व पाली भाषाओं में रचित ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि पढ़े लिखे विद्वान एवं साहित्यकार और जन सामान्य का चित्रकला में कितना अनुराग था, चित्रकला के प्रति कितना अनुराग था। चित्रकला के क्षेत्र में श्वेतांबरीय जैनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और उसके व्याकरण ग्रंथ जैसे प्रश्न व्याकरण सूत्र 2/5/16 में चित्रों की 3 प्रमुख श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। संचित में मानव, पशु व पक्षी में अचित, में नदी और पहाड़, आकाश, नदी और मिश्र संयुक्त है। मैं पुनः पढ़ूंगा। संचित में मानव और पशु पक्षी थे, अचित में नदी, पहाड़, आकाश, नदी और मिश्र संयुक्त है। और जो चित्र लकड़ी, कपड़े और पत्थर पर अनेक रंगों के योग से उकेरे जाते हैं, उन चित्रों का सामूहिक नाम लेपकंप कहा गया। मिट्टी, पत्थर तथा हाथी दांत पर भी चित्र बनाने की प्रथा थी। जैन ग्रंथों में हमें अल्पना चित्रों की परंपरा का पता चलता है, जो उस समय प्रचलित लोक कला का उन्नत स्वरूप था। तत्कालीन राजवर्ग के व्यक्तियों में चित्रकला के प्रति अनुराग का पता नाय धम भी कहाओ 1117 की कथा से विदित होता है कि महाराज श्रेणिक के महल की दीवारों पर अच्छे चित्र उकेरे हुए थे। ठीक उसी प्रकार के चित्र मेघ कुमार के महल में भी सज्जित मिलते हैं। 1118 ये उस समय की रचनाएं नाय धम भी कहाओ। तो राजवर्गीय व्यक्तियों के अतिरिक्त जन सामान्य में भी चित्रकला को एक मनोरंजन के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठा पाने का योगदान मिला था। प्रतिष्ठा पाए देखते हैं हम। और श्वेतांबर संप्रदाय के ग्रंथ जैसे अंतगढ़ दसाओ 6/3 में लिखा है कि नागरिकों ने अपने मनोविनोद के लिए कुछ ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जहां वे संध्या काल में अवकाश के समय एकत्र होकर अपना मनोविनोद किया करते थे। और नायाधम कहाओ 1670-80 से 77-80 से ये पता चलता है कि चंपा नामक नगरी में ऐसी ही ललित गोष्ठियाँ माने ललियाणामम गोष्ठी नाम की एक प्रमोद सभा विद्यमान थी मनोविनोद के लिए। तो 11वीं-12वीं शताब्दी में रचित जैन साहित्य के कथा कृतियों में चित्रकला के संबंध में बड़ी ही उपयोगी चर्चाएं देखने को मिली हैं। अब सुरसुंदरी कहा 1038 ईस्वी की है। तो सुरसुंदरी कहा जो प्राकृतिक मागधी भाषा की जैन कहानी है, सुरसुंदरी कहा, जिसमें चित्रकला का वर्णन है, जो इस प्रकार के हैं। एक चित्रकार ने कक्ष के धरातल पर एक मोर पंख का चित्र इस प्रकार अंकित किया कि उठाने वाले व्यक्ति के नख में चोट आ गई। एक अंत श्लेषोक्ति के द्वारा किसी नायक की एकांत प्रेमाशक्ति को भ्रमर और कुमुदिनी का चित्र बनाकर व्यक्त किया गया। सुरसुंदरी कहा 1038 ईस्वी। अब तरंगवती की बात इसी प्रकार की जाए, ये 11वीं से 12वीं शताब्दी की है। तरंगवती भी एक जैन कथा ही है जो संभवतः आंध्रभृत्य राजाओं के आश्रय में निर्मित हुई और जिसमें प्रेम प्रसंग के रूप में चित्रकला का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है कि तरंगवती का नायक जब विदेश चला जाता है तो नायिका तरंगवती नायक की खोज में एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन करती है ताकि उसका रुष्ट प्रेमी पति उस प्रदर्शनी को देखने के बाबत ही आ जाए। अब एक महाकाव्य त्रिषष्टि शलाका का पुरुष चरित 1082-1172 ईस्वी, पुनः पढ़ूंगा। त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित, यह
महाकाव्य। इस महाकाव्य की रचना जैनाचार्य हेमचंद ने की थी और श्वेतांबर जैन लोगों ने इस ग्रंथ का विशेष महत्व समझा, उनमें इसका विशेष महत्व था। इसकी कथा के अनुसार उस समय राज दरबार में अनेक चित्रकारों की एक विशेष सभा होती थी जो भित्ति चित्रों से सुसज्जित होती थी। बौद्धों के पिटकों, जातकों तथा गाथा विषयक अनेक ग्रंथों में तत्कालीन समाज में प्रचलित मनोरंजन के साधनों का उल्लेख मिलता है, जिसमें चित्रकला का भी एक स्थान है। अब विनय पिटक, ये इंपॉर्टेंट है, 400 ईस्वी पूर्व से 300 ईसा पूर्व, पेज नंबर 42 पर है। यह पाली भाषा का बौद्ध ग्रंथ है, 5/6/36। इसके एक प्रसंग में बताया गया है कि कौशल राज प्रसेनजित के प्रमोद उद्यान के एक भाग में मनोरम चित्रागार, चित्र संग्रहालय की स्थापना की गई थी, जिसे देखने के लिए प्रतिदिन लोगों का मेला लगा रहता था। यहाँ तक कि अनेक प्रतिबंधों के बावजूद भी कुछ भिक्षुणियाँ इस चित्रों को देखने का लोभ संवरण न कर पाती थी। कुछ बौद्ध ग्रंथों से यह भी ज्ञात होता है कि उस युग में चित्रकर्म को आजीविका का एक साधन भी माना जाता था। अब बात आती है जातक। जातक 1/4/18 में चित्तकर्म सेलितक अथवा सेखरासियनशिप में थक्का लगाने की कला का उल्लेख है। अब धम्मपद 2/69 के एक प्रसंग में बताया गया है कि वाराणसी निवासी एक ब्राह्मण इस विद्या में इतना निपुण था कि वह चक्का चलाकर बरगद की पत्तियों पर हाथी, घोड़े आदि जानवरों के चित्र बनाकर बदले में भोजन या भोजन सामग्री प्राप्त करता था। जातक ग्रंथों की बात करी जाए, यह बताया गया है कि औषधि नामक एक राजकुमार ने अपने सहयोगियों से चंदा एकत्र करके भव्य क्रीडाशाला का निर्माण करवाया, जिसकी दीवारों को चारों ओर सुंदर सुंदर चित्रों से सज्जित करवाया। इसी ग्रंथ की अन्य कथा से पता चलता है कि महोसघनाक कुमार ने पातालपुरी के महल में पत्थर के सुरम्य स्त्री मूर्तियाँ, दीवारों पर इंद्र की क्रीड़ा भूमि, समुद्र से परिवृत्त सिनेर पर्वत, महासमुद्र, चारों महाद्वीप, नागाधिराज हिमालय, अनुत्तम झील, चंद्र, सूर्य, चतुर महाराजिक और स्वर्ग की आदि की उत्कृष्ट चित्र बनवाए थे। थेरा गाथा इसी प्रकार है, 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। इसमें कहा गया है कि राजा बिंबिसार 543 से 607 14 ईसा पूर्व थेरा गाथा ने रागुन के राजा तिस्य को बुद्ध भगवान की जीवनी का एक चित्रफलक और स्वर्ण पत्र पर अंकित भागवत तथागत के जीवन वृत्तों के दृश्य भेंट स्वरूप प्रदान किए थे। मिलिंद प्रश्न में कहा गया कि दान के समय चित्र नहीं दिए जाने चाहिए। मिलिंद प्रश्न पुस्तक है, पेज नंबर 43, डॉक्टर रीता प्रताप। आजकल तो यही हो रहा है फिलहाल। मिलिंद प्रश्न में कहा गया है कि दान के समय चित्र नहीं दिए जाने चाहिए। कुछ कला प्रेमी राजाओं ने चित्रकला की शिक्षा के लिए कला निकेतकों को भी स्थापित किया था। महावंश के एक प्रसंग से ज्ञात होता है कि महाराज ज्येष्ठ तिष्य, जी ये नाम है, ज्येष्ठ तिष्य एक अच्छे चित्रकार थे और अपने इसी कला प्रेम के कारण उन्होंने अपनी प्रजा में चित्रकला के प्रचार हो इसके लिए चित्र विद्या शिक्षा के लिए विशेष प्रबंधन कर रखे थे। इन सभी बातों के बावजूद जैन और बौद्ध युग में हमें एक अन्य बात देखने को मिलती है। आचाराग सूत्र, इससे ज्ञात होता है कि बौद्ध भिक्षुणियों, जैन साधुओं और ब्रह्मचारियों को चित्रशालाओं में जाने तथा ऐसे स्थानों पर रुकने के लिए कठोर प्रतिबंध लगा हुआ था। राजा नल के प्रमोद भवन की भित्तियों द्वारा दीवारों पर जो चित्र बने थे वे जीवंत थे। चित्रकला की प्रविधि, आइए देखते हैं। चित्र रचना एक लंबी साधना है, उसकी सिद्धि के मार्ग बड़े दुर्गम हैं।
किंतु उसके परिणाम भी उतने ही श्रेष्ठ हैं। भारतीय दृष्टिकोण से श्रेष्ठ चित्रकर्म की ऐहिक लोक यात्रा का साधन और पारलौकिक निःश्रेयस का कारण बताया गया है। माने कि आप इस लोक और परलोक दोनों के निःश्रेयस का कारण। एक सिद्ध एवं व्युत्पन्न चित्रकार की ठीक वही स्थिति है जो कि एक योगी की है, जो एक तत्वविद की बताई जाती है। एक दृष्टि से इन दोनों में चित्रकार को ही कुछ ऊंचा पद दिया गया है। एक तत्वविद अपने लिए ऐसे लोक का निर्माण करता है जहाँ सर्वमान्य की पहुँच नहीं होती है और जहाँ ऐहिक जीवन के सुख उपभोगों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, किंतु एक चित्रकार इस भौतिक जीवन में आनंद लाभ तथा यश का अर्जन कर परम आनंद तथा यश को भी प्राप्त करता है। उसके लिए उसे वर्षों के अभ्यास और अनवरत अध्ययन की आवश्यकता है। यहाँ अभ्यास और अध्ययन की उस सामग्री को प्रस्तुत किया जाएगा जिसको जानना एक चित्रकार के लिए आवश्यक बताया गया है। अभ्यास और अध्ययन की इसी सामग्री को चित्रकला की प्रविधि के नाम से यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्राविधिक ज्ञान को हृदयंगम कर लेने के बाद हम भारतीय चित्रकला की परंपराओं, उसकी तकनीकों और उसके वास्तविक ध्येयों को उचित रूप से ग्रहण कर सकते हैं अथवा उसमें प्रविष्ट होकर उसके जीवन तत्वों को ग्रहण कर उन्हें आधुनिक रूपों में ढाल सकने की चेष्टा कर सकते हैं। ऐसे ही कामसूत्र में वर्णित 64 कलाएं प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का क्रमबद्ध परिचय प्रस्तुत करने वाली सामग्री में कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है। भारत की इस 64 कलाओं का परिचय यहाँ वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। पेज नंबर 44 पर कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है और वहाँ निर्देशित किया गया कि सभी नागरिकों को इस कला का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। इस 64 कलाओं की नामावली आप सुनिए ध्यान से। गीतम, वाद्यम, नृत्यम, आलेख्यम, विशेष कक्षेद्यम माने पहला गीत, दूसरा वाद्यम, तीसरा नृत्यम यानी नाच, चौथा आलेख्यम यानी चित्रकला, विशेष कक्षेद्यम माने पत्तियों को काट छांट कर विभिन्न आकृति बनाना या तिलक लगाने के लिए विशिष्ट प्रकार के सांचे बनाना, ये विशेष कक्षेद्यम है। छठवां तांडूल कुसुमावली विकारा, देव पूजन के समय विभिन्न प्रकार के जौ, चावल, पुष्पों को सजाना, ये भी एक कला है। पुष्पास्तरणम, कक्षों तथा भवनों के उपस्थानों को पुष्पों से सजाना। 10 नवसन अंगराग, दशन वसन अंगराग माने दांत, वस्त्र और शरीर के दूसरे अंगों को रंगना। मणिभूमि का कर्म, घर के फर्श को मणि मोतियों से जड़ित करना या शयन अर्चनम, सैया को सजाना। 10वां है 11वां उदक वाद्यम यानी पानी में ढोलक की सी आवाज़ निकालना 11वां। 12वां है उदकाघात यानी पानी की चोट मारना या पिचकारी छोड़ना। अब चित्राश्व योगा, शत्रु को विनष्ट करने के लिए तरह तरह के योगों का प्रयोग करना, ये भी एक कला है, वो भी 13। 14वां है माल्य ग्रंथ विकल्पा, माल्य ग्रंथन विकल्पा माने पहनने तथा चढ़ाने के लिए फूलों की मालाएं बनाना, ये भी तमाम प्रकार की होती हैं। 15वां शेखर का पीड योजनम, 15वां मतलब शेखर का पीड योजनम माने शेखरक और अपीड जेवरों को उचित स्थान पर धारण करना। 16वां है नेपथ्य प्रयोगा, अपने शरीर को अलंकारों और पुष्पों से भूषित करना, ये भी एक कला है। 17वां कर्णपत्र भंगा, शंख, हाथी दांत आदि के कर्ण आभूषण बनाना। 18वां गंधयुक्ति, सुगंधित धूप बनाना, गंधयुक्ति जिसे कहते हैं। 19वां है भूषण योजनम यानी भूषण तथा अलंकार पहनने की कला।
20वां है ऐन्द्रजाल, जादू का खेल दिखाकर दृष्टि को बांधना, ये भी एक कला है। 21 ये 20वां था। 21वां है कौचुमार योग, बलवीर्य बढ़ाने की औषधियाँ बनाने की कला को कौचुमार योग कहा जाता है। 21 और 22वां है हस्तलाघवम, माने हाथ की सफाई दिखाना। 23वां अनेक प्रकार के भोजन जैसे शाक हुआ, रस हुआ, मिष्ठान आदि बनाने को भी एक कला के अंतर रखा गया है। इसको कहा जाता है विचित्र शाक यूष भक्ष विकार क्रिया। थोड़ा कठिन है। विचित्र शाक यूष भक्ष विकार क्रिया। 24वां है पान कर सरागास वयोजनम, माने पान कर सरागास वयोजनम, यानी नाना प्रकार के पेय शरबत बनाना। सूचीवान कर्माणि, सुई के कार्य में निपुणता। 26वां सूचन क्रीड़ा, सूत में करतब दिखाना। 27वां वीणा डमरूक वाद्यानि, वीणा और डमरू आदि वाद्यों को बजाना। 28 प्रहेलिका, पहेलियों में निपुणता। 29 प्रतिमाला, दोहा श्लोक पढ़ने की रोचक रीति। 30 दुर्वाचक योग, कठिन अर्थ और जटिल उच्चारण वाले वाक्यों को पढ़ना। 31 पुस्तक वाचनम, मधुर स्वर में ग्रंथ पाठ करना। 32 नाटकाख्यायिका दर्शनम, माने नाटक और उपन्यासों में निपुणता। 33 काव्य समस्या पूर्णम, माने समस्या पूर्ति करना। पट्टिका वेत्र वान विकल्पानी, माने छोटे उद्योगों में निपुण। और 35 तक्ष कर्मणि, लकड़ी धातु आदि के चित्रों को बनाना। 36वां तक्षणम, बढ़ई के कार्य को। 36 बढ़ई का जो कार्य होता है वो होता है तक्षणम। 37वीं कला वास्तुविद्या, माने गृह निर्माण। आजकल के इंजीनियर जो करते हैं वास्तुकला, वास्तुकला दूसरा विषय है। वास्तुविद्या, गृह निर्माण की कला को वास्तुविद्या कहा जाता है। ये एक कला है। 37वीं। अब 38वीं बात करेंगे रूप्य रत्न परीक्षा, सिक्कों तथा रत्नों की परीक्षा, माने सिक्कों को पहचानना, रत्नों को पहचानना, ये कौन सा रत्न है। और 39वां है धातुवाद, धातुओं को मिलाने तथा शुद्ध करने की कला को धातुवाद कहते हैं। ये ITI वगैरह में या फिर इंजीनियरिंग वगैरह में ये पढ़ाया जाता है कि धातुओं को कैसे शुद्ध किया जाएगा। 39 ये 39वीं कला है। और 40 मणिरागाकार ज्ञानम, मणि तथा स्फटिक कांच आदि के रंगने की क्रिया का ज्ञान। 41 वृक्षायुर्वेद योग, वृक्ष और कृपि विद्या, ये भी एक प्रकार की कला है। और 42वीं मेष कुक्कुट लावक युद्ध विधि, माने मेढ़े मुर्गे तीतरों की लड़ाई पर रखने की कला। 43 शुक सारिका प्रलापम, माने शुक सारिका को सिखाना और उसके द्वारा संदेश भेजना। शुक सारिका, शुक सारिका आज समझ रहे हैं, कबूतरों द्वारा संकेत भेजा जाता था, तमाम और भी पक्षियों के द्वारा भेजा जाता था, तो उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। 44 क्या है उत्सादने संवादने केस मर्दने च कौशलम, माने हाथ पैर से शरीर दबाना, केशों को मलना, उनका मैल दूर करना, उनमें तैलादि सुगंधित चीज़ें मलना, ये भी एक कला है। 44वीं। 45 45वीं कला, ये कला अक्षर मुष्टिका कथनम, यानी अक्षरों को संबद्ध करना और उनसे किसी संकेत अर्थ को निकालना। 46 म्लेच्छित विकल्पा, ये क्या है सांकेतिक वाक्यों को बनाना। 47 देश भाषा विज्ञानम, ये भी एक कला है, विभिन्न देशों की भाषाओं का ज्ञान, विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का ज्ञान। 48 निमित्त ज्ञानम, शुभ अशुभ शकुन का ज्ञान, ये भी एक कला है, ये एक कला है, ये एक आर्ट है। आइए, और पुष्प शकटिका, पुष्पों की गाड़ी बनाना। 50वां यंत्र मात्रका, चलाने की कलें या जल निकालने की यंत्र आदि बनाना।
कल्प ऊर्जा आप जानते हैं। 91वां क्या है? धरण मात्र का, माने स्मृति को तीव्र बनाने की कला। 52 संपाठ्य, स्मृति तथा ध्यान संबंधी कला। धर्ण मात्रिका के बाद है 52वां संपाठ्यम और 53वां है मानसी। ये क्या है? मन से श्लोकों तथा पदों की पूर्ति करना, इसको कहते हैं मानसी। 54 काव्य क्रिया, अधिमान कोश छंदोप ज्ञानम, कोश और छंद का ज्ञान। अब ये कहा जाता है अमिधान, क्षमा कीजिएगा, अमिधान कोश छंदोप ज्ञानम। 56 क्रियाकल्प काव्यालंकार ज्ञानम, काव्य और अलंकार का ज्ञान। 57वां छलित योग, रूप और बोली छिपाने की कला। 58वां वस्त्र गोपनानी, शरीर के गुप्तांग को कपड़े से छिपाना, ये भी एक कला है, वस्त्र गोपनानी। अब 59 द्यूत विशेष, विशेष प्रकार का जुआ। 60 आकर्ष क्रीड़ा, यानी पाशों को खेल खेलना, आकर्ष क्रीड़ा। बाल क्रीडन कानी, बच्चों का खेल। 62 वैनिकी नाम, इसको शस्त्र विद्या कहते हैं। 63वीं कला है ये। 64वीं कला है व्यायामिकी नाम च विद्या नाम ज्ञानम, यानी व्यायाम, शिकार, ये सब विद्याएं 64वीं कला के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से 64 कलाएं आपको वात्स्यायन मुनि के द्वारा कामसूत्र में दी गई हैं। पेज नंबर 45 यहीं समापन करते हैं, आगे देखेंगे अगले में। धन्यवाद।